हेलो गाइज, RSV ग्लोबल क्लासेस में आपका स्वागत है। और जो आपका आज का टॉपिक होने वाला है होमोफोन्स। और जो पिछले आपके वीडियो थे उसमें हमने आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको कुछ समझाए थे, ठीक है। वो आपके फिनिश हो चुके हैं, वो समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। और जो आपका आज टॉपिक है जिसका नाम है होमोफोन्स। अच्छा, होमोफोन्स क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। होमोफोन्स क्या होता है, ठीक है। देखिए, होमोफोन्स की बात करें तो होमो का मतलब एक वर्ड आपका होता है, अलग कर, एक होता होमो, ठीक हो जाएगा, बचेगा आपका फोन्स, ठीक है। होमो अलग हो जाएगा, फोन्स अलग हो जाएगा। अच्छा, होमो का मतलब क्या होता है, फोन्स का मतलब क्या होता है। होमो की बात करें, इसका मतलब होता है सेम, ठीक। होमो का मतलब होता है सेम, ओके। फोन्स का मतलब ये होता है, फोन्स का मतलब होता है साउंड, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में ध्वनि, ठीक है। सेम का मतलब जानते हो सभी लोग, एक जैसी। ध्वनि या आवाज मतलब जिसमें एक जैसी आवाज, जो ध्वनि होती है, ठीक है, जो साउंड होता है एक जैसा निकले, उससे हम बोलते हैं होमोफोन्स। कहने का मतलब, जैसे हमने एक लिखा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है, मतलब इनका लगभग जो प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है, जो इनकी ध्वनि है लगभग सेम निकलेगी, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसे बोलते हैं होमोफोन्स। होमोफोन्स का मतलब ये होता है कि होमो का मतलब होता है सेम, एक जैसी। फोन्स का मतलब होता है साउंड या ध्वनि, ठीक है। तो जिनकी ध्वनि एक जैसी निकलती है, ठीक, उसे हम बोलते हैं होमोफोन्स। तो आज हम आपको होमोफोन्स के बारे में समझाएंगे, ठीक है। तो होमोफोन्स आप लोग समझ चुके हो क्या होता है, ठीक है। इसमें होता है कि एक्चुअल बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जो आपका बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आपको दो वर्ड आपको देगा, ठीक है। दोनों वर्ड में से आपको सेंटेंस में, दोनों वर्ड को आपको सेंटेंस में आपको रखना होगा, ठीक, यूज करना होता है, सेंटेंस के माध्यम से आपको बताना होगा, ठीक है। तो बस यही होमोफोन्स आता है, इसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म आपका आता है, ठीक है। तो आ जाइए, इसको समझाते हैं हम। तो ध्यान दीजिए सभी लोग। अब होमोफोन्स बताते हैं आपको, ठीक, बता ही चुके होमोफोन्स क्या होता है, ठीक है। उसमें होमोफोन्स, ये सारे आपके होमोफोन्स हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, पहला वर्ड आपका दिया गया एक्सेप्ट, जिसका मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। नीचे वाला दिया गया एक्सेप्ट, ये दो वर्ड आपको आएंगे, ठीक, डेस करके लिखिएगा उसमें। तो दिया एक्सेप्ट एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्ट मीन्स होता है के अलावा। एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, एक्सेप्ट मीन्स के अलावा। तो इनका वाक्य प्रयोग जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके से सेंटेंस ये मिलेगा, सॉरी, ये वर्ड आपको इस तरीके से मिलेंगे। उसमें लिखा होगा एक्सेप्ट इस टाइप से, ठीक है, और एक्सेप्ट इस टाइप से वो आपको वाक्य देगा, मतलब सेंटेंस, ये सॉरी, वर्ड आपको देगा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। तो उनको आपको अलग अलग वाक्य बनाकर इसको दिखाना होता है, ठीक है। तो आ जाइए सभी लोग देखते हैं। तो इसका वाक्य हो जाएगा, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना होता है, एक्सेप्ट मीन्स के अलावा होता है, ब्रेक मीन्स टूटना होता है, ब्रेक रोकना होता है, जिसे हम बोलते हैं स्टॉप, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स तारीफ करना होता है, डिफरेंस मीन्स अंतर होता है, डिफरेंस मीन्स सम्मान होता है, हुमैन मीन्स इंसान होता है या मानव, जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद हुमैन मीन्स दयालु भी होता है, जिसे हम काइंड बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया पहला आपका एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करना, तो हम लिखेंगे आई accepted I accepted this proposal, this proposal, इस टाइप से वाक्य प्रयोग हो जाएगा आपका। आई एक्सेप्टेड, मैंने स्वीकार किया, दिस मैंने यह, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, मैंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, ठीक। तो सेकंड हो जाए एक्सेप्ट के अलावा, तो हम लिखेंगे एक्सेप्ट मी, एक्सेप्ट मोहन, माई फैमिली वेंट टू खाटू श्याम। देखो हमने यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट मोहन, मतलब मोहन के अलावा, एक्सेप्ट मोहन, मोहन के अलावा, माई फैमिली मतलब मेरा परिवार, वेंट मीन्स गया,
टू खाटू श्याम के लिए गया, ठीक। तो यहाँ पे हो जाए एक्सेप्ट मोहन, मोहन के अलावा, माई फैमिली मेरा परिवार, वेंट मिस गया टू खाटू श्याम गया, ठीक। तो इस टाइप से हम वाक्य बना सकते हैं। सेकंड आपका दिया गया ब्रेक, इसका मतलब होता है टूटना, जो BREAK ब्रेक मीन्स टूटना होता है, ठीक है। ब्रेक रोकना होता है, ब्रेक, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रेक वाला सेंटेंस, देखो कैसे बन जाएगा आपका, लिखेंगे आई ब्रोक दिस आइटम, या दिस टॉयज कर लो, दिस टॉयज, ठीक। तो आई ब्रोक दिस टॉयज, ठीक है। ये इस तरीके से बन जाएगा आपका आई ब्रोक दिस टॉयज। सेकंड क्या है, ब्रेक मीन्स रोकना, तो लिखेंगे आई ब्रेक द बस, आई ब्रेक द बस, ठीक। इस टाइप से मतलब मैंने बस को रोक दिया, आई ब्रेक द बस, ठीक। इसके बाद सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट आपका दिया गया कॉम्प्लीमेंट, पूरक, कॉम्प्लीमेंट तारीफ करना, ठीक। तो जाएगा कॉम्प्लीमेंट पूरक, लिखेंगे माई मदर एंड माई फादर is are complement, ठीक। देखो हमने लिखा आपका माई मदर एंड माई फादर आर कॉम्प्लीमेंट, मेरी माता जी एंड मेरे पिताजी, आर मीन्स कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक है, पूरक का मतलब दोनों, हाँ पूरक है, ठीक है, एक तरीके से हो जाएगा ये। इसके बाद में दिया कॉम्प्लीमेंट मीन्स तारीफ करना, तो हो जाएगा नेक्स्ट आपका लिखेंगे मोहन कॉम्प्लीमेंटेड सोहन, देखो मोहन कॉम्प्लीमेंटेड सोहन, मतलब मोहन ने कॉम्प्लीमेंटेड में तारीफ की, सोहन में सोहन की, तो मोहन ने सोहन की तारीफ की, ठीक है। इस टाइप से आपका बन जाएगा। अब देखो नेक्स्ट आपका दिया डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस में अंतर होता है, डिफरेंस सम्मान भी होता है आपका, तो इसमें हो जाएगा आपका डिफरेंस वाला, देखो कैसे लिखेंगे मोहन ऐसे लिखो, देयर आर नो डिफरेंस मोहन एंड सोहन। देखो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, देयर आर नो डिफरेंस मोहन एंड सोहन, मतलब कोई अंतर नहीं, देयर आर नो डिफरेंस, कोई अंतर नहीं है, मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन के बीच में कोई डिफरेंस या कोई अंतर नहीं है, ठीक। नेक्स्ट आपका दिया गया डिफरेंस, इसका मतलब होता है सम्मान, डिफरेंस सम्मान, ठीक है। तो लिखेंगे मोहन आई डिफरेंस माई मदर, देखो हमने लिखा आई डिफरेंस माई मदर, मतलब मैंने डिफरेंस में सम्मान किया, माई मदर मीन्स अपनी माता का, मैंने अपने माता जी का सम्मान किया, इस टाइप से बन जाएगा आपका वाक्य। अब लास्ट आपका दिया गया, ठीक है, ह्यूमन, जिसका मतलब होता है इंसान। देखो ह्यूमन का मतलब क्या होता है, इंसान या मानव, ह्यूमन का मतलब होता है दयालु, ठीक है। इस ह्यूमन का मतलब होता है इंसान या मानव, इसका मतलब होता है दयालु। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, देखो जैसे मैंने लिखा सोहन
इज अ ह्यूमन, अ ह्यूमन। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका ह्यूमन दयालु, तो लिखेंगे माय टीचर was is sorry my teacher is a human, is a human person। ठीक, ओके। देखो यहाँ पे दो वाक्य हमने लिख दिए। आपका ह्यूमन का मतलब होता है इंसान या मानव, इसमें लिखा सोहन इज अ ह्यूमन, सोहन एक इंसान है, मानव है, ठीक। उसके बाद नीचे लिखा हमने माय टीचर इज ए ह्यूमन पर्सन, माय टीचर मेरे अध्यापक, इज मीन्स है, ए मीन्स एक, ह्यूमन मीन्स दयालु, पर्सन मीन्स व्यक्ति। मेरे टीचर जो मेरे अध्यापक हैं एक दयालु पर्सन या व्यक्ति हैं, ठीक है। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। देखो एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, तो हमने सेंटेंस कैसे बनाया, आई एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल, ठीक। इसके बाद एक्सेप्ट मीन्स क्या होता है, के अलावा, तो हमने लिखा एक्सेप्ट मोहन, मोहन के अलावा, माय फैमिली मेरा परिवार, वेंट मीन्स गया टू खाटू श्याम, खाटू श्याम गया, ठीक। नेक्स्ट हमने लिखा है ब्रेक मीन्स टूटना होता है, ब्रेक मीन्स रोकना, तो ब्रेक का वाक्य में हमने कैसे बनाया, आई ब्रोक दिस टॉयज, मतलब मैंने इस खिलौनों को, हाँ मतलब इससे मुझसे ये खिलौने टूट गए, ठीक। ब्रेक रोकना, आई ब्रेक द बस, मैंने इस बस को, नहीं मैंने बस को रोक दिया, ठीक। कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक होता है, ठीक। एक कॉम्प्लीमेंट मीन्स तारीफ करना भी होता है, ठीक है। जो आपका पूरक होता है उसमें आपका ई आएगा आपका, और जिसमें तारीफ वाला होता है उसमें आई आपका आएगा, ठीक है। हल्के इतने डिफरेंट इसमें है। तो हमने बनाया माई मदर एंड माई फादर आर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद में इसका कॉम्प्लीमेंट तारीफ करने का हमने बनाया मोहन कॉम्प्लीमेंटेड सोहन। नेक्स्ट आपका है डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स होता है अंतर, डिफरेंस मीन्स सम्मान होता है, तो अंतर का हमने वाक्य प्रयोग किया देयर आर नो डिफरेंस मोहन एंड सोहन, मतलब मोहन और सोहन के बीच में कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट हमने बनाया है आई डिफरेंस माई मदर, मैं अपनी माता का सम्मान करता हूँ, ठीक। इस टाइप से हमने बना दिया। सबसे लास्ट वाला हमने बनाया ह्यूमन मीन्स इंसान या मानव, तो सोहन इज अ ह्यूमन, सोहन क्या एक मानव है, ठीक। उसके बाद में हमने लिखा ह्यूमन दयालु काइंड, माय टीचर इज ए ह्यूमन पर्सन, मेरे अध्यापक एक दयालु व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमने बनाया। इसके बाद में नेक्स्ट आपको देखते हैं, समझाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपका दिया है इंडस्ट्रियस, ठीक है, इंडस्ट्रियस दिया, इसका दिया इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल इसका मतलब होता है मेहनती, ठीक, जिसे बोलते हैं हार्ड वर्क, इसका मतलब क्या होता है मेहनती। और इंडस्ट्रियल का मतलब होता है औद्योगिक, ये औद्योगिक का मतलब होता है जो फैक्ट्री से संबंधित होता है, मतलब जहाँ पे जिस सिटी या टाउन में फैक्ट्री अधिक होती है उसे बोलते हैं औद्योगिक, ठीक है। उसके बाद में दिया पैन, जिसका मतलब होता है दर्द, पेन का मतलब होता है शीशा, शीशा को भी हम बोलते हैं पेन। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट एग्जाम्पल को बोलते हैं हम, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, स्टेशनरी का मतलब होता है लेखन सामग्री, ठीक है। एडाप्ट का मतलब होता है ढल जाना, और एडोप्ट का मतलब होता है चुनना या फिर गोद लेना, ठीक। और एक एडेप्ट का मतलब होता है माहिर, सुन बोलते आप इस चीज में माहिर हो, ठीक है, तो वो आपका होता है एडेप्ट, ठीक। तो आ जाइए एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम। जैसे मैं लिखा मेहनती, तो हम लिखेंगे एग्जाम्पल बनाएंगे सोहन इज इंडस्ट्रियस पर्सन इन हिज फैमिली, देखो हमने एग्जाम्पल लिखा सोहन इज इंडस्ट्रियस पर्सन इन हिज फैमिली, सोहन इज मीन्स है, इंडस्ट्रियस मीन्स मेहनती, पर्सन मीन्स व्यक्ति, इन माने में, हिज मीन्स अपनी, फैमिली मीन्स परिवार में। सोहन अपने परिवार में मेहनती पर्सन या व्यक्ति या इंसान है, ठीक है। उसके बाद दिया इंडस्ट्रियल औद्योगिक, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे नोएडा इज अ इंडस्ट्रियल सिटी इन दिल्ली, ठीक है।
देखो नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिखा, नोएडा इज द इंडस्ट्रियल सिटी इन दिल्ली। कहने का मतलब नोएडा मीन्स, नोएडा इज मीन्स एक इंडस्ट्रियल मीन औद्योगिक, सिटी मीन्स शहर, इन मीन्स में, दिल्ली मीन्स दिल्ली में। दिल्ली में जो नोएडा शहर है, ठीक, ये औद्योगिक शहर है, मतलब एक फैक्ट्री वाला शहर, इसमें फैक्ट्री अधिक होती है, उसे बोलते हैं औद्योगिक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप लोग। जिसमें दिया गया आपका पैन, पैन का मतलब होता है दर्द, ठीक है। एक होता है पेन, पेन का मतलब शीशा। तो इसका एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे देखो, तो लिखेंगे आई हैव पैन इन माई हेड, आई हैव पैन इन माई हैंड। ठीक, इसके बाद में इसका क्या लिखेंगे, इसमें हो जाएगा आपका द बॉयज ब्रोक द पेन। देखो एग्जाम्पल लिखे हमने आपके सामने। पैन का मतलब होता है दर्द, आई हैव पैन इन माई हैंड, मतलब आई मीन्स मेरे, आई हैव पेन इन माई हैंड, मेरे हाथ में दर्द है, ठीक है। उसके बाद में पेन मीन्स शीशा, द बॉयज ब्रोक द पेन, मतलब बच्चे ने शीशे को मतलब फेंक दिया, टूट, जिससे क्या हुआ, शीशा टूट गया, ठीक है। इस टाइप से आपका बन जाएगा। इसके बाद में दिया प्रेसिडेंट, जिसका मतलब होता है राष्ट्रपति, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लिखेंगे प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट से लिखो, द प्रेसिडेंट इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन कंट्री, तो हो जाएगा आपका द प्रेसिडेंट इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन कंट्री। तो जो राष्ट्रपति होता है अपने देश में सबसे अच्छा व्यक्ति होता है, माना जाता है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है पद के हिसाब से, ठीक है। तो हो जाएगा प्रेसिडेंट इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन कंट्री। ओके, नेक्स्ट आपका दिया गया है प्रेसिडेंट, इसका मतलब देखो यहाँ पे आई दिया, यहाँ पे सी दिया, यहाँ पे एस दिया है, और हो जाए इसका मतलब तो एग्जाम्पल, तो लिखेंगे द टीचर गिव मैनी प्रेसिडेंट इन क्लास, तो देखो हमने दिया एग्जांपल इसका, द टीचर गिव मैनी प्रेसिडेंट इन क्लास, मतलब अध्यापक ने कई, गेम दिए, मैनी मीन्स कई, प्रेसिडेंट में एग्जाम्पल दिए इन क्लास, क्लास में, मतलब अध्यापक ने क्लास में कई एग्जाम्पल दिए, कई एग्जाम्पल क्लास में या कक्षा में अध्यापक ने दिए, इस टाइप से इसको बना देंगे। इसके बाद में दिया स्टेशनरी, इसका मतलब होता है स्थिर, एक होता है स्टेशनरी, इसका मतलब होता है लेखन सामग्री, जहाँ पे स्टडी मटेरियल मिलता हो आपको, जहाँ पे कॉपी किताब, ठीक है, जहाँ पे मतलब स्कूल के संबंधित, जो लाइब्रेरी से संबंधित होता है, ठीक, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हो, स्कूल लेखन सामग्री, उसे हम बोलते हैं स्टेशनरी, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे देखो, ये हो जाएगा आपका मोहन इज स्टेशनरी बिकॉज ही इज इल, इस टाइप से। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अब मोहन इज स्टेशनरी, मोहन इज मीन्स है स्टेशनरी, स्थिर है, बिकॉज क्योंकि ही इज इल, वह बीमार है, मतलब मोहन स्थिर क्यों है, क्योंकि वो बीमार है, इस टाइप से बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो लेखन सामग्री, तो लिखेंगे आई, ठीक, आई opened the shop, I opened the shop of stationery, इस टाइप से बन जाएगा।
देखो यहाँ पे क्या दिया आपका, यहाँ पे आई ओपेंड, मैंने खोल दी, द शॉप इस दुकान ऑफ स्टेशनरी, माने लेखन सामग्री की, मैंने लेखन सामग्री की दुकान खोली। इस टाइप से इसका बन जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया एडाप्ट, ये 3 वर्ड आपके दिए। एडाप्ट का मतलब होता है ढल जाना, और एडोप्ट का मतलब होता है चुनना, चुनना या फिर गोद लेना। एडेप्ट का मतलब होता है माहिर। ठीक है, तो इसका मतलब देखो एग्जाम्पल, एडेप्ट का मतलब होता है ढल जाना, लिखेंगे मोहन adopted, Mohan adopted in his family। उसके बाद नेक्स्ट आपका चुनना गोद लेना, तो लिखेंगे यहाँ पे माई मदर adopted a child। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या दिया माहिर, तो लिखेंगे माई टीचर इज adept in game। देखो यहाँ पे हमने लिखा एग्जाम्पल, अडॉप्ट का मतलब होता है ढल जाना। ठीक, तो हमने लिखा मोहन अडॉप्टेड इन हिज फैमिली, मोहन ढल गया अपने परिवार में, मतलब अपने परिवार के हिसाब से मोहन ढल गया। उसके बाद में लिखा माई मदर अडॉप्टेड आ चाइल्ड, अडॉप्ट का मतलब होता है चुनना या फिर गोद लेना, तो हमने लिखा माई मदर, मेरी माता जी ने अडॉप्टेड मैंने गोद लिया एक चाइल्ड में से एक बच्चे को, मेरी माता जी ने एक बच्चे को गोद लिया। इस टाइप से बन जाएगा आपका। फिर एक दिया गया आपका एडेप्ट, जिसका मतलब होता है माहिर, माई टीचर इज एडेप्ट इन गेम, मेरे जो अध्यापक हैं वो क्या है खेल में, मतलब गेम मतलब खेल, गेम का मतलब होता है खेल में क्या माहिर है, एक तरीके से मतलब बिंदास एक तरीके से खिलाते खेल, तो आपका माहिर हो जाएगा। ठीक, तो इसके बाद नेक्स्ट आपको देखते हैं, समझाते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका दिया गया कोलिशन। ठीक, कोलिशन मीन्स होता है टक्कर। ठीक है, जिसे देखा होगा आपने, टक्कर का मतलब होता है जिसे आपस में जो वाहन की टक्कर होती है, जिसे दो वाहन आपस में टक्कर लग जाए, उनको उसे बोलते हैं कोलिशन हो गया। ठीक, क्या हो गया, कोलिशन हो गया, टक्कर लग गई। एक कोल्यूशन होता है साठ गांठ, मतलब साठ गांठ का मतलब जिनमें तरीके से मिलजुल के जुड़े रहते हैं, जिनमें साठ गांठ, ठीक नहीं बोलते, इनमें साठ गांठ है। ठीक, इस टाइप से। तो उसके बाद में क्या दिया, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका फ्लाई ग्रांट, खुला होता। फ्रेग्रेंट का मतलब होता है खुशबू। एक होता है कैरियर, मतलब जिसका भविष्य, जिसका मतलब होता है फ्यूचर, आपका भविष्य। उसके बाद में कैरियर दिया गया है, बोझा ढोने वाला, कैरियर का मतलब होता है बोझा ढोने वाला। ठीक, एक होता है कुरियर, जिसका मतलब होता है संदेश वाहक। अच्छा, कुरियर क्या होता है, कुरियर का मतलब ये होता है जिससे हम किसी कोई चीज़ अमेजन या फ्लिपकार्ट या कैसे भी ऑनलाइन करके मंगाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को जो लेके आता है उससे हम बोलते हैं कुरियर। ओके, जो आपका कैरियर होता है बोझा ढोने वाला, ये मतलब कैसा भी आपका हो सकता है, इसमें ये आवश्यक नहीं होता कि ऑनलाइन मंगाओ आप। उसके बाद में कैरियर, ये भविष्य आपका होता है। ओके, नेक्स्ट आपका दिया गया अपोजिट, इसका मतलब होता है उचित, जिसे हम लोग बोलते हैं सुटेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है उचित, जिसको हम बोलते हैं सुटेबल। इसके बाद में दिया आपका अपोजिट, जिसका मतलब होता है उल्टा या विलोम या अगेंस्ट बोल सकते हो, ये अंग्रेजी मीनिंग इसकी होती है अगेंस्ट। ओके, ओकेशन क्या होता है छुट्टी, ओकेशन क्या होता है छुट्टी, ओकेशन क्या होता है व्यवसाय, धंधा इसे बोलते हो। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम। तो लिखेंगे देयर आर कोलिशन between there are collision between कार एंड ट्रक। ठीक है, तो हो जाएगा एग्जाम्पल आपका हो जाएगा देयर आर कोलिशन बिटवीन कार एंड ट्रक, मतलब कार और ट्रक के बीच में टक्कर हो गई, भिंडत हो गई। ठीक है, उसके बाद में दूसरा दिया कोल्यूशन, साठ गांठ, इसको क्या बनाएंगे, देखो देयर आर कोल्यूशन बिटवीन मोहन एंड सोहन, मोहन एंड राधा। देखो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा देयर आर
कोल्यूशन बिटवीन मोहन एंड राधा। कहने का मतलब ये हो जाएगा राधा और मोहन के बीच में साठगांठ हो गई, मतलब साठगांठ जानते हो तरीके, साठगांठ हो गई, ठीक। और कोलिशन क्या होता है, टक्कर, तो देयर आर कोलिशन बिटवीन कार एंड ट्रक, ट्रक और कार के बीच में टक्कर हो गई, ठीक। इस टाइप से 2 सेंटेंस आपके बन जाएंगे, बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछता है। और उसके बाद में एक दिया गया आपका फ्लैग्रेंट, फ्लैग फ्लैग्रेंट इसका मतलब होता है खुला। जैसे हमने एग्जांपल लिखा, अच्छा कौन सा खुला, ये जो ओपन खुला ये नहीं होता खुला, ये लोग बोलते हैं मतलब ये खुला चोर है, मतलब पक्का चोर है, श्योर चोर है, वो वाला खुला है। ये नहीं कि ओपन का मतलब खुला होता, वो खुला नहीं आपका, ठीक है, जो आपका ओपन खुला होता है उसको हम नहीं बोल सकते खुला। खुला का मतलब होता है, इसलिए लोग बोलते हैं आप खुला चोर हो, खुला आपने बेईमानी की है, खुला आप एक तरीके से ये इंसान हो, खुला काम ये कर रहे, वो वाला खुला हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे देखो, खुला तो लिखेंगे मोहन is a flagrant thief, ठीक। तो हमने सेंटेंस लिखा मोहन इज अ फ्लैग्रेंट थीप, मोहन इज अ फ्लैग्रेंट थीप। तो मोहन मीन्स, मोहन इज है मीन्स एक, फ्लैग्रेंट मीन्स खुला, थीप मीन्स चोर, मोहन एक खुला चोर है, मतलब पक्का चोर है, कंफर्म है, श्योर है, इंसान के चोर है तो है, ठीक। तो इस टाइप से सेंटेंस आपका बन जाएगा। ये ओपन वाला खुला नहीं आपका, इसमें आपको नोटिस करना, खुला का मतलब जो श्योर काम हो, मतलब पक्का चोर, कंफर्म है, ये 100% ये चोर है, ठीक, वो खुला आपका। उसके बाद में दिया फ्रेग्रेंट खुशबू, तो लिखेंगे लिखेंगे फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट, सॉरी यहाँ पे करो द फ्रेग्रेंट, लिखेंगे द फ्रेग्रेंट ऑफ रोज इज वंडरफुल, इज, देखो इज बेटर, इज बेटर देन एनी अदर फ्लावर, द फ्रेग्रेंट ऑफ रोज इज बेटर देन एनी अदर फ्लावर्स, फ्लावर्स, ठीक। देखो एग्जाम्पल हमने लिखा द फ्रेग्रेंट, जो खुशबू होती है ऑफ रोज, गुलाब की, गुलाब की जो खुशबू इज माने होती है, बेटर माने अच्छी होती है, देन माने से, एनी अदर फ्लावर्स, कई दूसरे फूलों से, मतलब कई फूलों से जो गुलाब की खुशबू होती है, सुगंध, ये क्या होती है, अच्छी होती है, ठीक। इस टाइप से सेंटेंस को हम बना देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपका दिया कैरियर, भविष्य, तो लिखेंगे यहाँ पर सोहन, सोहन्स कैरियर, Sohan's career is danger because he is not study, ठीक। नेक्स्ट आपका बन जाएगा कैरियर बोझा ढोने वाला, तो लिखेंगे यू आर नॉट, नहीं यू विल नॉट, सो यहाँ पे लिख लो यू विल नॉट हार्ड वर्क तो यू विल बिकम, यू विल बी करियर, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका हो जाएगा इसका वाला संदेश वाहक, तो लिखेंगे द कुरियर, गिव मी अ पार्सल, देखो एग्जाम्पल हमने क्या लिखा, सोहन, यहाँ पे लिखा कैरियर मीन्स भविष्य होता है, तो सोहन्स क्या है, सोहन का भविष्य इज माने है डेंजर मीन्स खतरे में, बिकॉज क्योंकि इज नॉट स्टडी, वह स्टडी नहीं करता है। कहने का मतलब सोहन स्टडी नहीं करता है,
इसीलिए सोहन का भविष्य क्या है, खतरे में है। ठीक, तो इस टाइप से बना देंगे। नेक्स्ट आपका दिया गया है कैरियर, इसका मतलब होता है बोझा ढोने वाला। यू विल नॉट हार्ड वर्क, यदि आप मेहनत नहीं करोगे तो यू विल बी कैरियर, तो आप बोझा ढोने वाले बन जाओगे। कहने का मतलब यदि आप, सत्य बात है, यदि आप मेहनत नहीं करोगे, अगर आप आज मेहनत नहीं करते हो ठीक, तो कल आप बोझा ढोने वाले बन जाओगे। कहने का मतलब एक जिंदगी आपकी खराब हो जाएगी। उसके बाद में दिया गया आपका कुरियर, जिसका मतलब होता है संदेशवाहक, जो पार्सल लाता है। तो द कुरियर गेव मी अ पार्सल, द कुरियर संदेशवाहक ने, गेव मीन्स दिया, मी मीन्स मुझे, अ पार्सल मीन्स जो मेरा पार्सल था उसने मुझको लाकर दे दिया। ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है अपोजिट, उचित, सुटेबल। तो लिखेंगे दिस प्लेस इज अपोजिट, अपोजिट, अपोजिट फॉर मी। ठीक, इसके बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या दिया, अपोजिट, उल्टा। लिखेंगे हाई इज अपोजिट इसको हटा दीजिए, यहाँ पे लिखते हैं माई फादर कहते हैं, माई फादर इज ऑलवेज, ऑलवेज अपोजिट मी। देखो समझो, यहाँ पे एग्जांपल हमने लिखा अपोजिट का मतलब होता है उचित, सुटेबल। दिस प्लेस इज अपोजिट फॉर मी, यह स्थान मेरे लिए उचित है। ठीक, यह स्थान मेरे लिए उचित है। उसके बाद मैंने लिखा माई फादर इज ऑलवेज अपोजिट मी, मेरे पिताजी हमेशा हमसे अपोजिट रहते हैं, मतलब उल्टा रहते हैं। इस टाइप से बना दिया हमने। नेक्स्ट आपका दिया है ओकेशन, मतलब छुट्टी। तो लिखेंगे आई वेंट टू, आई वेंट टू नैनीताल, नैनीताल इन समर ओकेशन, समर ओकेशन। ठीक है, नेक्स्ट ओकेशन का मतलब होता है व्यवसाय। तो लिखेंगे यहाँ पर माई ओकेशन देखो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना, यहाँ पे ए दिया गया आपका, ठीक है, ए है, ओकेस वाकेशन है, यहाँ पर ओकेशन। ठीक है, ओके, माई ओकेशन इज परमानेंट। देखो हमने लिखा माई ओकेशन, माई ओकेशन इज परमानेंट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने लिखा पहले ओकेशन, वाकेशन का मतलब छुट्टी होता है। आई वेंट टू नैनीताल, मैं नैनीताल गया इन समर ओकेशन, समर छुट्टियों के मौसम में। ओकेशन का मतलब होता है छुट्टी। ठीक है, समर मीन्स गर्मी की छुट्टियों में। ठीक, ओकेशन का मतलब होता है व्यवसाय। माई ओकेशन इज परमानेंट, जो मेरा व्यवसाय हमेशा के लिए है, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। ठीक है, तो इस टाइप से हम चीज़ों को समझें। कहने का मतलब बोर्ड एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो एक्चुअल में ऐसे नहीं आते आपको यहाँ पे डेस लगाकर इसको यहाँ पे उठा के रखता वो। कहने का मतलब एक इधर होगा बाकी एक इधर में होगा। ठीक है, डेस बीच में होगा आपका। तो आपको बोर्ड एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक, उसको आपको करना क्या होता है, उस क्वेश्चन को आपको एक इनमें से, ठीक है, रखना होता है। कहने मतलब वाक्य में ट्रांसलेट करना होता है, आपको बनाना होता है वाक्य, इनसे एक वाक्य बनाना होता है। एक शब्द में कहें तो इनसे एक वाक्य बनाना होता है। ठीक, इस टाइप से आपके आते हैं वाक्य। तो आई होप आप लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद में ये लेक्चर बना जो आपका था, ये यहीं पे फिनिश होता है आपका। ठीक है, जो होमोफोन्स का जो लेक्चर 1 था आपका समाप्त होता है। उसके बाद में अगली नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 2 में आपको, ठीक, होमोफोन्स ही लेके आएंगे। ठीक है, कुछ आपको होमोफोन्स समझाएंगे, उसके बाद में इसकी हम प्रैक्टिस भी कराएंगे। फिर उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसकी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और लास्ट में आप लोग क्लास देखने के जस्ट बाद आफ्टर सम टाइम, ठीक है, तो एक कमेंट कर दिया करो। इससे क्या होता है, इससे मोटिवेट मिलता है हम लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं। गॉड ब्लेस यू।